नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और जो आपने पढ़ लिया है उन टॉपिकों को अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं आज मंगलवार है और मंगलवार को आपकी लूसेंट की किताब है। तो दोस्तों आप अपनी किताब उठा लीजिए और साथ में आपके पास हाइलाइटर हो या पेन हो तो आप उसको ले लीजिए। जिनके पास हाइलाइटर है वो हाइलाइटर ले लीजिए, जिनके पास हाइलाइटर नहीं हो पेन ले लीजिए। तो कल हमने बौद्ध धर्म पढ़ लिया था और आज आप आइए पेज नंबर 8 पे। मेरे पास 2018 संस्करण की किताब है तो उसमें है पेज नंबर 8। तो आपके पास जो भी किताब है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। टॉपिक भी आज 8 है, 8वां टॉपिक है शैव धर्म। कल हमने बौद्ध धर्म पढ़ लिया था। तो शैव धर्म में आप देखिए पहला पॉइंट है, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव या शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। जिस उसमें भगवान की पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा होती है, उसको हमने शैव धर्म कहा है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। शिवलिंग जो पूजा होती है उसका प्रथम साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। इसमें अब 2 लाइन छोड़ दीजिए, तीसरे फैक्ट पे आइए। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। जो लिंग पूजा है, शिवलिंग पूजा है, उसका प्रथम स्पष्ट वर्णन जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। इसमें से अब ये सभी छोड़ दीजिए आप और एक बॉक्स बना है उसमें संप्रदाय और संस्थापक लिखा है। साइड में जाइए आप, बॉक्स है संप्रदाय और संस्थापक। तो उसमें संप्रदाय में आजीवक और संस्थापक है मखली पुत्र घोषाल। बस इतना ही इसमें देखना है। बाकी आप 5 लाइन छोड़ दीजिए। इसकी 6वीं लाइन पर आइए। यहाँ पर लिखा है 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। बस इसमें इतना ही नोट करना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, दूसरी लाइन पर आइए। दूसरे फैक्ट पर, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। बस इसमें इतना ही नोट करना है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट पर आइए आप। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। एलोरा में जो प्रसिद्ध मंदिर है उनका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। और इसका नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए आप। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस फैक्ट को भी आप नोट कीजिए। और लास्ट फैक्ट नोट कीजिए आप, शैव धर्म में कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। बस शैव धर्म से सिर्फ इतना ही। अब आप आइए वैष्णव धर्म, टॉपिक नंबर 9 में वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में पहला पॉइंट आप नोट कीजिए, पहला फैक्ट, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। बस इसमें इतना ही नोट करना है। वैष्णव धर्म की जो जानकारी है वो हमें जो है उपनिषदों से मिलती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसका नोट कीजिए, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। बस इतना ही नोट करना है। इसमें वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। इसका नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए आप। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। बस इतना ही नोट करना है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप, नेक्स्ट फैक्ट पर आइए। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतार हुए, उन 10 अवतार का जो वर्णन है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। वो अवतार कौन कौन से थे? मत्स्य, कुर्मू, वारा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम और बुद्ध एवं कलिंग। ये 10 अवतार हुए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ है। काल में जो है गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार, गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। अब इसमें बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य। प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य। तो इसमें
वैष्णव संप्रदायक आचार्य है रामानुज। वैष्णव संप्रदाय आचार्य रामानुज। उसके बाद आता है ब्रह्म संप्रदाय आचार्य है आनंद तीर्थ। फिर रुद्र संप्रदाय आचार्य है बल्वाचार्य। और सनक संप्रदाय निम्बार्का। सनक संप्रदाय निम्बार्का, रुद्र संप्रदाय बल्भाचार्य का, ब्रह्म संप्रदाय आनंद तीर्थ का, और वैष्णव संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो रामानुज थे। अब नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 9, प्रमुख संप्रदाय संपादक एवं पुस्तक। इसमें लिखा हुआ है प्रमुख संप्रदाय संपादक एवं पुस्तक। तो इसमें प्रमुख संप्रदाय में आपका होगा श्री वैष्णव दूसरा वाला है, श्री वैष्णव, संस्थापक है रामानुज। पुस्तक है इनकी ब्रह्म सूत्र। दूसरा है परमार्थ, संस्थापक है रामदास, पुस्तक है दासबोध। तीसरा है आपका राम भक्त और संस्थापक है रामानंद और इसकी पुस्तक है रामायण। अब आप नेक्स्ट 10वें टॉपिक पर आइए। 10वां टॉपिक है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में आपका जो है पहला फैक्ट नोट कीजिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। बस इतना ही इसमें से नोट करना है। उसके बाद आप 5 लाइन छोड़ के 6वीं वाली लाइन पर आइए। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इसमें से ये नोट कीजिए। फिर 2 लाइन छोड़िए, आप 2 फैक्ट छोड़िए। तीसरे पर आइए, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है इस्लाम 2 भागों में विभाजित हुआ, एक शिया और एक सुन्नी। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लास्ट में लिखा होगा नोट में लिखा होगा नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। नमाज के दौरान जो है मुसलमान आपका पश्चिम दिशा में मुंह कर खड़े होते हैं, क्योंकि जो आपका मक्का पड़ता है वो पश्चिम दिशा में पड़ता है, इसलिए वह लोग जो है पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर खड़े होते हैं। और मक्का की ओर और की दिशा को क्या बोलते हैं, उसको किबला बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में आप नोट कीजिए, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। और इसमें फिर ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद लास्ट फैक्ट पर आइए। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। लास्ट पॉइंट आइए। उसके बाद आप नोट कीजिए, नोट बॉक्स में नोट लिखा होगा तो उसमें नोट कीजिए आप 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण किया गया। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। आपका 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों का जो निर्माण किया है उस शैली में जो भी भवन बने तो उस शैली को कहा गया गॉथिक शैली। अब पारसी धर्म है, पारसी धर्म से आप पढ़ लीजिए, इसके 4-5 पॉइंट है, इसमें आप पढ़ लेना। अब पारसी धर्म में चलो, हाँ, पारसी धर्म के पैगंबर जरयूथ ईरानी थे, थ्रूस्ट्र ईरानी थे। बस इसमें इसके शिक्षाओं का संकलन जैनदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। तो आपके आज पारसी धर्म हो गया। कल हम मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। तो होप ही आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इसमें से जितने भी पॉइंट थे, जितने भी फैक्ट इम्पोर्टेंट थे जो कि आपके यूके SSC परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आपकी SI की परीक्षा है, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी की जो परीक्षा है, पटवारी वगैरह, तो इनकी परीक्षा के दृष्टि से जितने भी फैक्ट इम्पोर्टेंट थे वो सभी मैंने आपको करवा लिए हैं। होप ही आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है ये क्लास तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों को जिसको इस क्लास की ज़रूरत है, ऐसे फैक्ट की ज़रूरत है जो लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं बट उनको थ्योरी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है और वो फैक्ट नोट करने में थोड़ा अभी नए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए अपने छोटे भाई बहनों में, रिश्तेदारों में
और संबंधित जिनको आप सभी को जानते हो उन सभी में आप अच्छे से शेयर कीजिए, और साथ ही अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, रिवाइज अच्छे से कीजिए, और बुज़ुर्गों का, महिलाओं का और बच्चों का सम्मान कीजिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।